देखो कुछ, तो व्हाट शुड बी सबट्रॅक्टेड फ्रॉम धिस टू गेट दिस, आपल्याला काय विचारता येते कि ह्याच्यामधून पहिला जो ब्रैकेट है त्याच्यामधून, वो पहला जो ब्रैकेट है उसमें से हमको क्या माइनस करना चाहिए। मतलब पहला वाला अगर ऐसे एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 3x-2, इसमें से हमको कौन सा ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो अपने को आंसर में मिलेगा x³ - 2x² प्लस 4। समझ रहा क्या। ये ढूंढने का अपने को माइनस क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या कर, मुझे क्वेश्चन मार्क वाला ब्रैकेट ढूंढना है ना। सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन का मतलब समझ आया क्या। जैसे मान लो अगर मैं तुमको इंग्लिश में पूछूं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25 टू गेट 20, तो इसका इसका मतलब होता है कि 25 में से क्या माइनस करूं जो मुझे 20 मिल जाए। तो तुम इसको कैसे सॉल्व करोगे। तुम ये माइनस का जो बॉक्स है बच्चों, अब डायरेक्ट मालूम है सबको, मेरे को भी मालूम है कि सबको आंसर मालूम है नीचे वाले क्वेश्चन का, लेकिन अगर अप्रोच से करना पड़े, अगर मेथड से करना पड़े तो कैसे करोगे। सोचो, इधर थॉट प्रोसेस देखो। 25 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 20, इसको कैसे सॉल्व करोगे। तुम क्या करोगे, जो माइनस, तुम्हें बॉक्स पता करना है, तुम्हें बॉक्स पता करना है तो तुमको उसको अकेला करना पड़ेगा। तो तुम माइनस के बॉक्स को उठा के दूसरे तरफ फेंक दोगे, दूसरे तरफ फेंकोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस का बॉक्स हो जाएगा। और वो बॉक्स जैसे उधर जाएगा खुद की दादागिरी चालू करेगा उधर जाके, और 20 का बोलेगा निकल इधर से, और 20 रोते रोते 25 के पास आ जाएगा। 20 रोते रोते 25 के पास आएगा, लेकिन 20 जब इधर आएगा तो माइनस का 20 होके आएगा। तो 25 - 20 क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू बॉक्स। और क्योंकि बॉक्स शुरू में, एकदम शुरू में, बॉक्स जब इस साइड में था तो माइनस का था, तो उधर जाके प्लस का हुआ ना वो। बात समझ आ रही है क्या। दिस इज द थॉट प्रोसेस, ऐसे सोचना है। अब सब लोग ये जो मैंने बताया इसको भूल जाओ, और क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस से। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ब्ला 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 टू गेट ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब वो बोल रहा है कि ब्ला 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 में से क्या माइनस करे जो हमको ब्ला ब्ला मिल जाए। तो भाई मैंने उसको लिखा कि ब्ला 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 में से क्या माइनस करे, क्वेश्चन मार्क माइनस करे तो ब्ला ब्ला मिल जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मेरी अप्रोच देखो, मैं माइनस के क्वेश्चन मार्क को उठा के उधर फेंक दूंगा तो उधर जाके प्लस का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और ये बाकी का ब्ला ब्ला तो उधर बैठा ही था। क्वेश्चन मार्क उधर जाके दादागिरी चालू कर दिया, क्वेश्चन मार्क बोला अब मैं इधर आ गया हूँ, अब ये गली का डॉन हूं मैं। ठीक है, तू इधर से फूट ले, तू इधर से निकल जा, किसको बोलने लग गया वो x³ - 2x² प्लस 4, जो एकदम शाना शाना बैठा था उधर, कुछ किसी को परेशान नहीं करता था, ये क्वेश्चन मार्क उधर जाके बोलने लग गया। ठीक है। तो फिर ये डर गया एकदम से ये। कौन डर गया, x³ - 2x² प्लस 4, और ये भागते भागते इधर आ गया। और जब वो देखो, और वो पूरा का पूरा आया, पूरा ब्रैकेट आया, पूरा ब्रैकेट। तो सबकी साइन चेंज होगी, हर एक जन की साइन चेंज होगी। जब उधर से इधर x³ भाग के आया तो x³ की साइन -x³ हो जाएंगी। उधर से इधर -2x² भाग के आने वाला है, अभी देखो उधर अंडरलाइन होगा उसको बड़ा, -2x² इधर आने वाला है। तो इधर आके +2x² होगा। और उधर +4 है। वो +4 जब अपने साइड में आएगा तो +4 इधर आके क्या हो जाएगा, -4। और उधर से टुकुर टुकुर इसको कौन देख रहा है, वो क्वेश्चन मार्क। अब वो इधर था अपने पास जब माइनस का था क्वेश्चन मार्क, लेकिन जब क्वेश्चन मार्क ही उधर चले गया तो उधर जाके प्लस का क्वेश्चन मार्क बन गया ना वो। अब अपने को इतना सा सॉल्व करने का है। सब जन ध्यान दो। x³ - x³ कट गया। मुझे बताओ 4x² प्लस 2x² कितना हो रहा है, 6x²। और 3x और कुछ नहीं, 3x ही प्लस 3x। और सब जन मुझे बताओ -2 और -4 कितना हुआ, -6। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। समझा क्या, समझा क्या, लिख लो जल्दी से। भैया अगर कैमरा बंद हुआ ना किसी का तो उसका गेम हो जाएगा। उसका नाम लिख के रखूंगा और कल ऐसा धोऊंगा उसको ट्यूशन में। वीरेन ढोले, रुद्र गोकू, कैमरा ऑन कर ले रुद्र गोकू।
सब कैमरा के सामने बैठो अच्छे से, एकदम अच्छे से बैठो कैमरा के सामने। यानी कोई फोन पे जूम मीटिंग के अलावा कुछ दूसरा येड़े चाड़े करा ना, राजस्थान वाला बच्चा, तो इधर से ब्रह्मोस मिसाइल मारूंगा। सबका कैमरा ऑन रहना चाहिए। हो गया लिख के ये? चलो अभी आगे चल रहे हैं अपन। ये वाला मैं नहीं बताते बेटा, ये कैसे करते करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वाला। ठीक है, आगे ले रहा हूँ मैं, देखो। क्वेश्चन तो दिख रहा है। टाइम पास क्वेश्चन रहता हो, पीछे नहीं दिख रहा। अब दिख रहा नहीं भाई, इधर कुछ नहीं दिख रहा। नहीं। कैसे? मैग्नेटिक मॉडल इधर तो दिख रहा। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, वो डाई। हाँ तो ये भी आई सिंपल, एक लूडो का डाइस रहता है ना, लूडो का डाइस, उसको फेंको, तो क्या क्या आ सकता है? चार छः, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, छह जन में से कुछ भी आ सकता है। पर हमको क्या चाहिए? एक गुंडे बदमाश ने तुमको किडनैप करे वाला है, और उसने बोले वाला है कि बेटा मैं तेरे को तभी जिंदा छोड़ूंगा कि अगर तू ये लूडो का डाइस फेंके और उस पे एक ऐसा नंबर आए जो ग्रेटर देन टू है। टू नहीं है, ग्रेटर देन टू है। ग्रेटर देन मतलब टू से बड़ा, टू से बड़ा है। तो तुम्हारे हाथ थर थर कांप रहे, क्योंकि उस गुंडे ने तुम्हारे यहाँ पे बंदूक लगा रखी। और उस समय तुम भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान प्लीज 3 4 5 6 में से कुछ तो ला दे, है ना। अगर हर बार की तरह बैड लक, जैसे लूडो में भी एक ही गिरता, भगवान छह तो कभी गिरता इसने, वैसे चिदर भी 1 2 हो गया तो मेरा भी 1 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है। तो तुम लोग भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हो? भैया भगवान 3 4 5 6 गिरा दो। तो तुम अब लूडो के डाइस में कितने जन हो सकते हैं? 6 जन गिर सकते हैं, कोई भी 6 जन। लेकिन उसमें से तुम्हारी चाहत कितनी है? 4 जनों की है। वो कौन से 4 जनों की अभी मुझे नहीं पूछना। पर 4 जनों की चाहत है कि उन चार में से कोई भी आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तुम्हारी जान बच जाएगी, है ना। लेकिन हो सकते तो 6 जन हो सकते, होने को तो 6 जन हो सकते, तुम जो चाहो वही हो ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो तुम जो चाहते हो उसके होने की संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटी कितनी है? जो तुम चाहते हो कि ग्रेटर देन टू नंबर आए, टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू नहीं, ओनली ग्रेटर देन टू, टू से बड़ा नंबर आए, 3 4 5 6 आए। आउट ऑफ कितने जनों में से? 1 2 3 4 5 6 में से 6 जन में से तुम्हारी चाहत है कि 4 जन का हो जाए। तो छोटा करके आंसर कितना आया? 2/3। ये है प्रोबेबिलिटी, ये है संभावना, ये है पॉसिबिलिटी, तुम जो चाहते हो वो होने की पॉसिबिलिटी। 3 में से 2 चांस है। ठीक है, सगळे जण लिहून घ्या, पटापटा लिहून घ्या। कैमरा बंद रहा तोड़ा दिया जाएंगे। बोलो। ये काम है, ये काम का है। तू काम का नहीं, तुझा। नहीं नहीं, ये मैंने ठीक। उसके अंदर में गया, साइंस एक्सपेरिमेंट्स थे जी। ये हो गया ना? चलो, अगला करते हैं अपन। एक कुछ भी इधर ध्यान। What is the least number of squares that must be added so that line AB becomes line of symmetry? AB जो है लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए, इसके लिए कम से कम कितने स्क्वायर ऐड करने पड़ेंगे? देखो, एक तो ये करना पड़ेगा लाल, और दूसरा तो ये वाला करना पड़ेगा लाल, तीसरा तो ये वाला करना पड़ेगा लाल। समझ रहे क्या? ये 1 2 और 3। और अरे बाप रे, ये भी कैसे क्या लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है?
ए भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये व्हाइट और ये ब्लैक है। सिमेट्री हो सकती है क्या ये? हो ही नहीं वो सकती, इट व्हाइट इज वालों को भी इम्पॉसिबल। शेड कर सकते हैं। अच्छा हाँ रे, हाँ वो व्हाइट वाला जो है उधर स्क्वायर नहीं है, ऐसे समझ लो, उधर फर्शी नहीं है, अपने को फर्शी बिठानी है। तो मान लो अपन ने फर्शी नंबर 1 बिठाई। सबको समझ आ रहा है क्या? फिर अपन ने यहाँ पे फर्शी नंबर 2 बिठाई। फिर यहाँ पे अपने को फर्शी नंबर 3 बिठानी पड़ी। सबको समझ आ रहा है ना? फिर फर्शी नंबर 4 बिठाई। अब इधर देखो ना, इधर और एक है, तो यहाँ पे भी और एक देना पड़ेगा, फर्शी नंबर 5 बिठानी पड़ेगी। और यहाँ पे फर्शी नंबर 6 बिठानी पड़ेगी। और कुछ कि हो गया सिमेट्रिकल। ऐसा इधर जैसे उधर वैसा छे, तो कितने जन है? 6 जन है, 6 जन। 6 स्क्वायर लगेंगे अपने को, 6 स्क्वायर, समझा क्या? नक्की? पावर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन। जो क्वेश्चन अच्छा होगा ना, मैं खुद ही बोल दूंगा वो लिख के लेने के लिए, जो अच्छा होगा वो। अभी टेंशन ना लो। ठीक है, आता सगळे जण लक्ष द्या. इफ वी ऍड 15 टू 1/4 ऑफ अ नंबर, और अगर अपन ने 15 ऐड किया 1/4 ऑफ अ नंबर में। अच्छा, इफ वी ऐड 15 टू 1/4 ऑफ अ नंबर, कोई तो भी नंबर है उसका 1/4, उसका 1/4, देन वी गेट द सेम नंबर। हाँ, तो हमको वही नंबर मिलता है। 15 अगर हमने ऐड किया किसी नंबर के एक चौथाई में, उस नंबर के 4 टुकड़े कर दो। ये चपाती, चपाती के 4 टुकड़े कर दो। इज इक्वल टू। तो हमको बोला जा रहा है 15 को अगर हमने ऐड किया एक नंबर के 1/4 टुकड़े में, 1/4 टुकड़े, एक चौथाई टुकड़े में, तो हमको पूरा का पूरा मिल जाता है नंबर। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इधर से एक टुकड़ा और एक टुकड़ा कट करूं, तो क्या 15 इक्वल हो गया इस नंबर के 3 टुकड़ों के? समझ आया क्या तुमको? इसके 3 टुकड़े मिलके 15 बन रहा है क्या? 15। समझ आया क्या तुमको? नक्की? तो अगर अगर 3 टुकड़े मिलके 15 है, तो एक टुकड़ा कितना है? 5। तो ये नंबर तो पूरा 4 टुकड़े का है, तो ये नंबर क्या है? 20। ऐसे समझ आ गया क्या? फोटो से समझ आ गया सब बच्चों को? नहीं तो ऐसे समझ आ रहा है, 15 प्लस एक नंबर है n, उसका 1/4 अगर ऐड किया 15 में, एक नंबर का 1/4 अगर ऐड किया 15 में, तो वही नंबर मिलता है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं अपन? अपन इसमें डिनोमिनेटर लेते हैं ना, 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1, n के नीचे कुछ नहीं तो 1, और एलसीएम लेते हैं। सारे डिनोमिनेटर देखो, एलएचएस पे, आरएचएस पे, सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को देखो, सारे के सारे डिनोमिनेटर है 1, 4 और 1। तो अपन सबको सेम बनाएंगे, 1 को 4 बनाएंगे, तो इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4। स्कूल में तो इतना लिखना पड़ता है ना, 15 4 जा 60, प्लस n इज इक्वल टू 4n जा 4n। और भैया नीचे, अरे नीचे 4 था, इधर भी 4 था, कट गया भाई, कट गया। तो जिंदा क्या बचा? जिंदा बचा 16, 60 प्लस n इज इक्वल टू 4n, इतना बचा। अब एन एन एक साइड में कर दे, तो बड़ा एन कौन है? 4n। 4n चल के नहीं आएगा, छोटे वाले एन को उठा के उधर फेंकना पड़ेगा, तो प्लस का एन उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का एन, और 4n माइनस एन 3n होगा। समझ रहा है क्या? देखो बार क्या, और 3 उधर एन को चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में बैठा है। मतलब अपने तरफ जब 3 आएगा तो डिवीजन में आएगा, अपॉन में आएगा, 60/3 कितना होगा? 20, एन की वैल्यू हो जाएगी 20। समझ आ गया होगा, लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी, एन की वैल्यू हो जाएगी 20। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, और लास्ट में स्टेप नंबर 5, समझो। इस- लिख लो। जो बच्चे कैमरा के सामने नहीं बैठे, अनफॉर्चुनेटली मुझे उनको उड़ाना पड़ेगा अभी मीटिंग में से। एक एक करके कम कर रहा हूँ मैं बच्चों को, कैमरा के सामने बैठूंगी तो उड़ा दूंगा। श्रावणी कैमरा ऑन करून बस बेटा लवकर।
जिगीषा ताई एक जागेवर जाऊन बसा पटकन. मैं जे वैसे मन है कि जे मतलब जेड़ा बोली मेन जानवर है ना, जेड़ा बोली मेन कितने बार देते आती दो. और एडवांस एक. एवढा दो. ठीक है. चलो अगला देखो. क्या क्या दिया है भाई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. पहला देखते हैं अपन. पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है अपने को कि 6 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 3. इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 ऐसा. देखते हैं भाई. सब जन मेरी इतनी हेल्प करो. इसमें कोई ऐसा नंबर है क्या जो प्राइम नहीं है. जो मैंने रेड कलर में लिखा है उसमें कोई प्राइम नंबर नहीं, मतलब टूट सकता है वो. 6 है. तो मैं नीचे वाले 6 को ऐसे लिखूं 2 3 की पावर 6. और तुमको याद है क्या. दो गरीबों के टकले पे अगर एक ही बीमारी है. दो दोस्त उनके पीछे वो भूत लग गया था. उनको लगा एक उस रास्ते में चले जाए कि उस रास्ते में चले जाए तो शायद भूत हम दोनों का पीछा छोड़ दे. उनको क्या पता था. भूत दोनों के पीछे लग जाएगा. समझ रहा है क्या तुमको इतना. पक्का. ये समझा. मैंने यहां से यहां आने में क्या यूज किया. मैंने यूज किया कि a इंटू बी की ब्रैकेट की पावर m. मतलब दोनों जन अंदर ब्रैकेट में खुश बैठे थे. और दोनों के और मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई में. ये बहुत जरूरी है कि वो दोनों दोनों मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई में. और उनके टकले पे एक ही पावर थी m. तो जैसे ही वो दोनों ब्रैकेट के बाहर आते उन दोनों के टकले पे पावर mm अलग अलग हो जाती है और फिर भी वो मल्टीप्लाई में रहते हैं. a इंटू बी की होल पावर m इज इक्वल टू a की पावर m इंटू b की पावर m. ऐसा वो ध्यान में रखने का रूल. ठीक है. अच्छा. अभी फिर इसके बाद में अब मैं एक रूल यूज कर रहा हूँ. तुम देखो इधर 3 की पावर 6 है. मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. और नीचे 3 की पावर 3 है मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3. ऊपर 3 कितने बार है. 6 बार है. नीचे 3 कितने बार है. 3 बार कटेगा. 3 3 बार कट जाएगा. तो अगर नीचे का तो पूरा ही खत्म हो जाएगा. ऊपर ऊपर 6 बार था तो कितने बार बचेगा. 3 बार बचेगा. तो अपने को थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बोल रहा था कि भविष्य में ये नमूना ये बन जाएगा. क्या ये नमूना ये बना. हाँ तो ये स्टेटमेंट सच था कि झूठ था. सच था. ये तो ट्रू था. हमको क्या पूछा है क्वेश्चन ने. नॉट करेक्ट. तो हमारा आंसर ए है क्या. नहीं अभी हमको ढूंढना है. ए तो करेक्ट स्टेटमेंट है. हमको तो आगे चल के ढूंढना है कि क्या है. तो लिखना है तो लिख लो ये. ए के बारे में ए वाक्य लिख लो. और उसका एक्सप्लेनेशन लिख लो. फिर बी बताता हूँ, फिर सी बताता हूँ, फिर डी बताता हूँ. जल्दी कर लो. आई एम श्योर कि बहुत बच्चों के आंसर आके बैठे होंगे. बहुत नहीं 10 12 बच्चों का आंसर आ गया होगा. लेकिन मैं बाकी जनता के लिए सबको बता रहा हूँ. ये हर एक ऑप्शन सॉल्व करके बता रहा हूँ. जल्दी थोड़ा लिखने की स्पीड जल्दी रखो, तेज रखो फटाफट. आलस नहीं करना किसी ने भी. और क्लास के समय में दूसरा कुछ नहीं चलना चाहिए. जब क्लास चल रहा है तब ना स्कूल का करना. जब क्लास चल रहा है तब ना कुछ खाना वाना खाना. जब क्लास चल रहा है तो केवल क्लास में ध्यान देना और क्लास के नोट्स लिखना. ये बहुत जरूरी है. तभी बेनिफिट होगा. तभी 2 महीने बाद तुमको चीजें आएंगी. लगेज नहीं आएंगी किसी को. ले लेते. हो गया क्या. उड़ा दूं क्या.
बच्चों हो गया क्या सबका? उड़ा दूं क्या? ठीक। बबले घूम के बैठ बेटा। जल्दी जल्दी। हम्म। सब जन ध्यान दो। अभी अपन बी नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, बी नंबर का। बी वाला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि एक बार टुक्कार बच्चे सुधार केंद्र में रयन अजमेरा को लेकर आए। एडमिशन वाले ने पूछा क्या करना है जी। पेरेंट्स ने बोला ये देखो जी, ये फॉल्टी प्रोडक्ट है, इसको सुधारो। तो उन्होंने बोला, टुक्कार बच्चे सुधार केंद्र वालों ने बोला कि हम सुधार देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम बहुतों को सुधार देते हैं। रयन के पेरेंट्स को क्यूरियोसिटी हुई, कैसे सुधार देते हो? उन्होंने बोला देखो, कोई भी नमूना रहा ना, पीछे कुछ भी पावर रहो, लेकिन आगे 0.5 से लेके 5 के बीच में नंबर बनाते हैं हम, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सामने वाला नंबर होता है ना, सामने वाला नंबर, वो 0.5 और 5 के बीच में रहता है। रयन के पेरेंट्स बोले हमको कुछ समझा नहीं। हमने उन्होंने बोला कि देखो जी, आपका बेटा जो है, इस सामने क्या नंबर दिख रहा है आपको? 10। जबकि नंबर जो है, नंबर वो 5 से छोटा होना चाहिए। आपके बच्चे की शरारतें 5 से ज्यादा हो गई, इसलिए बिगड़ गया, इसलिए तो आप लेके आए हो। रेयन के पेरेंट्स बोले अच्छा। तो रेयन के पेरेंट्स बोले कि आप इसको 0 पॉइंट में बना दोगे? वो बोले नहीं जी, हमने बोला कि आपका बच्चा जो है 0.5 और 5 के बीच में रहना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि आपका जो सामने 10.342 है ना, 10, जो कि 5 से बड़ा हो गया, जबकि 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये 10 है ना, 0.5 और 5 के बीच में आ जाएगा, मतलब हम सिर्फ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे। रयन के पेरेंट्स ने पूछा आप कैसे करोगे? उन्होंने बोला जी देखो जी, बहुत आसान है। आपका बच्चा भी मस्ती में है, ये पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ। काय माहित. भैया आवाज नहीं आ रही. भैया आवाज नहीं आ रही. भैया आवाज नहीं आ रही. भैया भैया आवाज आवाज नहीं आ भैया रही. भैया आवाज भैया नहीं आ आवाज भैया आवाज नहीं. भैया भैया आ रही. भैया आवाज नहीं आ रही। भैया आवाज नहीं आया आ आया, रही. टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आया आया आया। ओ आ भैया गया आ आवाज नहीं गया। आ रही। भैया आवाज नहीं. आ रही बेटा, आ आवाज रही नहीं आ आ रही। रही भैया। आ रही बेटा, आ रही बेटा, आ रही। तो मोबाइल फोन की कोई गलती नहीं थी, फिर भी अब वो जीरो जो है, ये रयन था, रयन हमेशा मोबाइल फोन लेके घूमते रहता था। पढ़ाई, अच्छे से बोलना, अच्छे से रहना छोड़ ही दिया था उसने, कपट में बंद करके रख दिया था। उसके माँ बाप कदर गए थे, उसके माँ बाप बोले जब तू किसी से अच्छा रहता नहीं, जब तू ढंग का खाना खाता नहीं, पूड़े पाड़े खाते रहता, जब तू किधर भी गाँव भर भटकते रहता, इतनी तेरे को आदत है, तो ये मोबाइल भी रख देना उनके साथ ही। जब अच्छी अच्छी आदत तेरे को नहीं चाहिए, तो ये मोबाइल फोन भी अंदर रख दे। रहा है, घर पे नहीं रखता था। और अभी बाल सुधार केंद्र में लाए तो रयन का मोबाइल फोन जीरो से जब्त कर लिया। अकेला पॉइंट के आगे कौन बचा? सिर्फ रयन। मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसको क्या बोला कि बेटा अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े बन जाओगे ना, तब आपको दे देंगे। वो जीरो की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको पॉइंट में डाला। तो पॉइंट में डाला तो उसको आश्वासन दिया कि आप बड़े बन जाओगे ना, फिर आपको मोबाइल फोन देंगे। समझ रख तुम, आप बड़े बन जाओगे तब। ये ध्यान रहेगा कि तुमको डेसिमल पॉइंट का शिफ्टिंग ध्यान रहेगा क्या तुमको? नक्की क्या? ऐसे होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझाओ तो गाउठी मेथड, स्कूल का मेथड है। स्कूल में इतना रहता है कि सामने वाला जो नंबर है, नंबर वो कुछ भी करके 5 से छोटा रहना चाहिए, नहीं तो इक्वल रहना चाहिए।
नहीं तो 0.5 से बड़ा रहना चाहिए, नहीं तो उसके इक्वल रहना चाहिए। हमारा तो नंबर सामने का 10 है भाई साहब, 10.342, 10 से भी थोड़ा बड़ा है, 10.342, 10 और थोड़ा पॉइंट में। हमारा नंबर तो 5 से छोटा होने का नाम नहीं ले रहा। हमने बुलाया अंडरटेकर को। अंडरटेकर पता है तुमको? पता है WWE में एकदम डेंजर रहता है अंडरटेकर। हमने बुलाया अंडरटेकर को, ठीक हो। इधर 10, नीचे डिवाइड में डाल दिया। अब ले पप्पा का क्वेश्चन है क्या, अपन कुछ भी कर देंगे। तो अगर डिवाइड में 10 डाला तो मल्टीप्लाई में भी ऊपर 10 रखना पड़ेगा, नीचे 10 रखा तो ऊपर भी रखना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाला 10 बाजू में रखो। अब इतना करने के बाद कोई ज्यादा होशियारी मत कर दो, 10 10 कट हो जाएगा ना भाई। फिर वो तुमको कट कर दूंगा ना बेटा। ठीक है। अपने को अभी इसके नीचे डिवीजन में 10 लेने का है, 10.342 अपॉन 10। तो नीचे एक जीरो आया क्या, और एक जीरो आया क्या, मतलब और एक जन पॉइंट में खपेगा। पहले कितने जन खपे वाले पॉइंट में, पहले ही कितने जन पॉइंट की दुनिया में बंद है, 3 जन। अभी नीचे और एक जीरो आने से और एक जन खपेगा। कौन है जो पॉइंट पे ज्यादा नजदीक जा रहा था, कौन है जो पिसाड़ेल कुतरे के पास जा रहा था, बहु क्या, क्या राय कुतरा उसके बीच आऊ। तो वो जीरो को जो है पिसाड़ेल कुतरे ने डस लिया, समझे क्या पॉइंट है। और इधर बाजू में बैठा है 10 की पावर 9 इंटू 10। 10 की पावर 9 इंटू 10 कितना होता है, 10 की पावर 10। आंसर है 1.0342। और देखो ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट मतलब 1 जैसा है। तो क्या 0.5 से बड़ा है, हाँ। क्या 5 से छोटा है, हाँ। 0.5 से बड़ा है, 5 से छोटा है। तो ये जो नंबर हमको क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में हमने उसको डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10 मारा। डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो धीरे धीरे सॉल्व होके वो नंबर क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। किस में आ गया वो, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। समझा क्या तुमको। वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको इधर दिया है क्या, यस। तो बी वाला तो ट्रू है, लेकिन हमको तो इनकरेक्ट वाला पूछा है, झूठ वाला पूछा है। तो बी वाला हमारा आंसर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये सीखने मिल गया तो लिख लो जल्दी से। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, अभी लिख लो। 1 मिनट, हाँ। बोलो बोलो। बोलो 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 बोलो। बी में हाँ। कटिंग में तो भाई की निशान करते हुए किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया मोमो वाले, बोलता मैं चेंज करूंगा, चेंज करूंगा। वैसे ही रखता है। अभी तो नहीं आवे, यहाँ पे थोड़ा रखा है, पिछले बार तो यहाँ पे पूरा चिकना करके ऊपर आई भी करा था। भैया बोलो पीयू। 1 मिनट कैमरा बंद कर सकते हो? नहीं। तो वही हम चाहे क्या, वो आता नहीं वीडियो मैथमेटिक्स रीजनिंग ऑफ आना मैथमेटिक्स। नहीं था फिर तुमने, उतना समझ दे कौन है तुम। अब देखो वैल्यू ऑफ ब्ला 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 पूछा है बेटा, इज 1 बोल रहे हैं कि इसके वैल्यू 1 है, देख लेते। सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0। बॉड मास करने से भी पहले, मल्टीप्लाई और एडिशन करने से पहले पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 0 1 हो गया, और 4 की पावर 0 भी 1 हो गया। इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन और इसमें एडिशन है। पहले क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के एडिशन। मल्टीप्लीकेशन तो 1 1 सा 1 कर दिया, और फिर एडिशन करना है 1 + 1। तो ये क्या बोल रहा था, इसका आंसर कितना आएगा 1, लेकिन अपना आंसर क्या आ रहा 2। इसका झूठ पकड़े गया। हमको ये बोला था ना, कौन है झूठा, कौन है गलत स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। दिस सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। समझा क्या। लिखो पटसन, पटकन लिखो तो एकदम। बैक तो सिंपल क्वेश्चन नहीं लेने वाले थे। समझा ना भैया? हमारे मार्क्स बोलो रिजल्ट। अभिमन्यु अब भी मैं आए, देखो सुमड़ी कुमड़ी। अभी कैमरा भी बंद करके बैठे वाला है, बत्ती खाने के काम का एकदम वो। अभी कैमरा ऑन कर लिया, लगे तो उसके घर वाले भी उधर है। वो टेंशन आ गया अभिमन्यु को। हाँ तो पापा मम्मी टीचर है। मोदी जी आप लास्ट क्लास में ध्यान दो। भैया आप लास्ट छोड़ के जा रहे
पीयूष, हाँ भैया। समझा क्या? हाँ भैया। दुबे मास्टर है क्या? दुबे मास्टर, दुबे जी है क्या? दुबे जी तो दिख नहीं रहे हैं आज। दुबे जी कभी कभार दिखते, एकदम स्पोर्ट्स कंपटीशन रहा तब प्रकट होते हैं वो। हर्षद तो आज चेन्नई सुपर किंग बन के बैठा है। चलो, ये हो गया। भाई आप 10 के बचपन बोले थे ना। और डी वाला ऑप्शन देखो, सब्जेक्ट पी की पावर 3 इंटू पी की करेक्ट। पावर 5 डिवाइड बाई पी की पावर 4। करेक्ट है। क्या ये पी की पावर 4 होता है? सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या बोला है डिवीजन डिवीजन सॉल्व करने के लिए, है ना? ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ये क्या होता है? ये तो ए की पावर एम माइनस एन। तो पी की पावर 5 डिवाइड बाई पी की पावर 4, वो होगा पी की पावर 5 - 4। बी की 5 - 4 पावर कितना होगा? 1। और अब ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये होता है ए की पावर एम प्लस एन। पी की पावर 3 इंटू पी की पावर 1, वो होता है पी की पावर 3 + 1, यानी कि पी की पावर 4। हमको बोल रहे पी की पावर 4 होगा, और हमारा आंसर क्या रहा? पी की पावर 4 सेम है क्या? हाँ, ये तो ट्रू है। और हमको तो झूठा वाक्य पकड़ना था, वो हमने पहले ही पकड़ लिया, वो सी ऑप्शन है। लेकिन डी का एक्सप्लेनेशन अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है तो लिख ले। 7th के हैं कुछ कुछ बहुत सारे महंगे बच्चे, और 8th के थोड़े से हैं। लिख लो लिख लो लिख लो। आलस ना करो, जल्दी लिख लो। चलो, जिनकी कैमरा बंद है उनको रिमूव करता मस्त मैं। अरे, रुद्र गोकू और ओंकार मगर कैमरा ऑन कर लिया अपना अपना। डर गए क्या? निकालो निकाल। डरे तो कैमरा से निकालने से नहीं होंगे, कल जो फटके पड़ेंगे उससे डर लग रहा होगा उनको। चलो, ये हो गया फाइनली। चला रे भैया, सॉल्व करो पटापटा। मौका, सॉल्व करो फटाफट। क्वेश्चन लिखो नोटबुक में जल्दी, और सॉल्विंग शुरू करो सब जन।
हो गया सबका सॉल्व? ऑप्शन बोलो। तुम आंसर बताओ। भैया 15/29। हो सकता है, देखते हैं। डी ऑप्शन है ना, 15/29 है क्या? है ना भाऊ? हाँ हाँ। देखो 4x प्लस, अभी हाफ मल्टीप्लाई होगा, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो 1 3 3 और नीचे 2 आएगा, और 4 1 ये देखो, ये समझ रहा है क्या? 4 1 4, लेकिन 2 3 6। अभी का जैसे वैसे लिखो, फिर बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन उसको। माइनस, अब 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, 7 × x 7x, और नीचे कुछ नहीं बोले तो 1 है, 8 1 8, नीचे वो मल्टीप्लाई होगा, 7 वापस 1 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन माइनस का 7, और 8 3 कितना होगा भाई? 24 इज इक्वल टू x प्लस 9/4। अब सारी x वाली चीजें एक तरफ करो, ये है x वाला, ये है x वाला, ये है x वाला, ये है x वाला, इन सबको एक तरफ करो। तो 4x को इधर रहने दो, 3x/2 को इधर रहने दो, 7x/8 माइनस में को इधर रहने दो, वो x उधर का उठा के, उधर का x उठा के इधर लाओ -x, और बाकी सब उधर फेंको। तो उधर पहले से 9/4 बैठा है, उधर बैठा है पहले से, इधर का माइनस का 7/24 उधर जाएगा, तो प्लस का 7/24 होगा, इधर का प्लस का 4/6, मतलब कट कट कर दो, तो 2/3 उधर जाके प्लस का 2/3 होगा। समझ में आ रहा है? और अब सर सगट भैया एलसीएम लेने माइनस का 2/3 होगा ना? अरे हो भाई, और उधर जाके ये वाला होगा माइनस का 2/3। और अब सर सगट एलसीएम लेना, 4x के नीचे कुछ नहीं तो 1, x के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब डिनोमिनेटर देखो, 1 2 8 1 4 24 3, सबका एलसीएम है 24, तो सबको बनाने का 24, 1 को 24 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई, 2 को 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, बोर्ड पे ध्यान देना, 8 को बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 1 को बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई, 4 को बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, 24 तो 24 ही है, और 3 को बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई। जिससे नीचे मल्टीप्लाई उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई। देखो इधर 24 नीचे हो रहा है तो ऊपर भी होगा, 24 4 जा 96x, 12 3 जा 36x, बीसेवाड़ी लिखने को टाइम है, ध्यान दो, 3 7 जा 21x, 24 × x 24x इज इक्वल टू 6 9 जा 54, प्लस 7 इच एज इट इज, माइनस 8 2 जा 16। अब उधर भी नीचे 24, इधर भी नीचे 24, तो काट दो ना, जिंदा ही क्यों रखना 24 को? उधर भी और इधर भी सब जगह नीचे 24 है तो काट दो। अब जो बचा उसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना, 96x प्लस 36x, ये हो गया 132x, पॉजिटिव वाला आट्या वाला, और माइनस का 21 बाट्या, और माइनस का 24, संकल भाई ने बोला ये पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव को ऐड करो, -45x, तो 132 -45 87x इज इक्वल टू 54 + 7 61, और 61 - 16 45। तो तुम्हारी x की वैल्यू आ गई 15/87। 15 किसके टेबल में आता है? 5 3 जा 87 किसके टेबल में आता है? सॉरी 15 नहीं 45, 45 किसके टेबल में आता है? 15 3 जा 87 किसके टेबल में आता है? 29 3 जा 3 3 कट, आंसर बचा 15/29, डी ऑप्शन। समझा क्या? लिखना चाहते हो तो लिख लो। देखो वो बहुत सिंपल वे में, इजी वे में बताया मैंने करके। भैया बोलो जी। फर्स्ट स्टेप में -7/24 कैसे आया? हाँ पीयूष दादा, वो ब्रैकेट जो है ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ग्रीन कलर में हाईलाइट किया, -7/8 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, और नीचे नीचे करो 8 3 जा ग्रीन ग्रीन कलर में 8 3 जा 24, और बाहर वाले के 7/8 की साइन माइनस है ना, देखो वो भी ग्रीन कलर में शेडिंग है उसको, वो माइनस है और अंदर का प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, इसीलिए इधर -7/24 आएगा। बच्चों अगर तुमको एक भी स्टेप या कोई भी छोटी सी चीज नहीं समझी तो बेझिझक पूछो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, जो नहीं समझा वो पूछने का, बेझिझक बेशरम होके पूछने का एकदम,
कोई शर्म नहीं लगनी चाहिए तुमको पूछने को कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे। बाकी बच्चे तुमको जानते हैं क्या? बाकी बच्चे तुम्हारी ट्यूशन की फीस भरते हैं क्या? बाकी बच्चों का क्या सोचना, खुद का सोचना। कुछ भी समझ नहीं आया पूछने का? भैया बोलो जी। वो सेकंड स्टेप में 3x/2 था ना, हाँ जी। तो वो लास्ट स्टेप में -2/3 का ऐसे हो गया। नहीं जी, वो -2/3 नहीं हुआ। -2/3 है ना, ये हुआ। ऑरेंज कलर में देखो 4/6 है, वो उस तरफ गया, और 4/6 तो छोटा होता है ना 2 से, तो 2/3, तो वो उधर जाके -2/3 हुआ। सादा सादा जो नंबर है। ओके ठीक भैया। है। और ये जिसकी आप बात कर रहे हो 3x/2, वो तो वही था, 3x/2 था। लिस्ट वालों में चंदन वाले का पढ़ लेगा। नहीं ना, ऑनलाइन के गर्ल्स के हो गए ना, बॉयज के बाकी है। कितने 8 बॉयज हो ना, 8 भी नहीं, हाँ 8 बॉयज हो। वो ना, तीन तीन। 3 3 3 है क्या? हाँ। हाँ हाँ, 9 है 9 है। हो गया। भैया हिंदी तो पढ़े पढ़े तो क्या? नहीं नहीं। चलो, ये हो गया ना सबका। अगला वाला करते हैं अभी अपन। लिख लिया ना अच्छे से? ये क्वेश्चन लिख लो सब जन जल्दी नोटबुक में। जल्दी 26 वाला क्वेश्चन लिखो जल्दी सब जन। क्वेश्चन लिखो जल्दी, फटाफट। एक आध दिन समझो मैं अगर गाँव को गया, यानी ऐसे मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन कर रहे होंगे खुद के घर से, और थोड़े पर तुम यहाँ आ गए, तुमको यहाँ बोर्ड पे मीटिंग लगाते आ जाएंगे ना। पर शांत नहीं बैठेंगे तुम, मैं नहीं रहूंगा तो गप्पे मारते रहेंगे पीछे सब। तो प्लानिंग कर रहे पर समझ नहीं में नहीं। गाँव बोला मैं। बढ़िया क्या बोल रहा दिल्ली। याद है भाई कल तुम 10वीं के बैच में पढ़ रहे थे शिफ्ट हुए वाले में 8वीं के उनको एक बेचेंगे 10वीं में तक में। चलो, हो गया। हम्म द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय टू डिफरेंट टीम्स ए एंड बी, उनका रेशियो 5:6। ए का स्कोर 5x मान लेते हैं और बी का स्कोर 6x मान लेते हैं। दोनों ने मिलके कितना किया भाई? 154। तो दो, ये इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं? जैसे टुगेदर शब्द दिखा ना बच्चों, टुगेदर, तो मैं इन दोनों स्कोर्स को ऐड कर दूंगा और उनको इक्वल कर दूंगा 154 के। दिखा क्या तुमको? टुगेदर एक शब्द की ताकत। मैंने टुगेदर की वजह से प्लस लिखा, इक्वल लिखा, 154 लिखा, 3 डिसीजन लिए मैंने। समझा क्या तुमको? पक्का?
ठीक है, और अगर वो डिफरेंस बोलते थे तो फिर माइनस लिखता था। प्रोडक्ट ऑफ स्कोर्स ऑफ ए एंड बी बोलते थे तो 5x मल्टीप्लाई 6x लिखता था। समझ रहे हैं तुमको? अभी 5x प्लस 6x हो गया 11x बच्चों। 11x इज इक्वल टू 154। 70 को मल्टी x की वैल्यू आ गई 154 अपॉन 11, 14। x की वैल्यू 14 है। मुझे तो a और b का स्कोर ढूंढना है। a का स्कोर 5x है और b का 6x है। 5 into 14 और 6 into 14 ढूंढना पड़ेगा। 5 into 14 70, 6 into 14 84। भाषण समझ में आया क्या? लिख लो। हम्म, एवढा रोग इसका आवाज है भाई। कॅमेरा कोणाचा बंद आहे? हो गया नहीं? नहीं। नहीं हुआ था। ये करो, क्वेश्चन भी लिख लो। अच्छा क्वेश्चन नहीं। लिखो जल्दी, फटाफट। भी मैं तेरे को आएंगे अब नहीं, लिख को चुप। हम्म,43 आ गया। मीन वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स, मीन मतलब एवरेज। 6 बच्चों का एवरेज वजन 40.8 है। एवरेज दे दी आपने को। और वेट ऑफ फर्स्ट 5 स्टूडेंट आर ब्ला 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 ब्ला। देन फाइंड द वेट ऑफ 6th स्टूडेंट। बेटा हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर 6 बच्चों का वजन का एवरेज है तो एवरेज निकालते कैसे है? सम ऑफ ऑल अपॉन, तो कितने जन है अभी? है जन, अपॉन 6 करूंगा। पहले का वजन कितना है फर्स्ट बच्चे का? फर्स्ट बच्चे का 42.5। दूसरे बच्चे का? 30.7। और तीसरे का? चौथे का? 40. पांचवे का? 44. छठे का? बरोबर। 6th नंबर के वजन को एक्स मान लिया और अपॉन 6 कर दिया, और एवरेज वजन कितना है? 40.8। समझा क्या? इतना सा आना चाहिए कर दे। तो अब जो 6 नीचे था वो जाएगा उधर मल्टीप्लीकेशन में, और इन सब की 5 जन के एडिशन होंगे और बस एक्स बचा ना। ढूंढ पाएंगे क्या एक्स? करो।
करो सब जन करो। 37 kg. वेरी गुड जी। 43 kg. 43. देखते हैं। 40. वेरी गुड भी मैं। ऐसे आएगा ना। और 199 प्लस 2.8 होता 201.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 244.8। तो एक्स की वैल्यू हो जाएंगी 244.8 माइनस 201.8, यानी उसकी वैल्यू होंगी एग्जैक्ट 43 kg। कोई पॉइंट पॉइंट आएगा नहीं, 43 kg सिक्स्थ बच्चे का वजन। भैया बोलो जी। 43। 43 बरोबर है ना, आ गया आंसर। अगला करे। कितना हड़ू हड़ू चल रहा है ना। ये वाला तुम लोग करके बताओ। वाई और एक्स ढूंढ के बताओ, फोटो निकाल लो, केवल ड्राइंग निकालो अपने नोटबुक में और बाकी सॉल्व करो। आएगा। 2 डिग्री. जल्दी करो। सब लोग ड्राइंग ड्रॉ करो अपनी नोटबुक में, ड्राइंग सिर्फ। क्वेश्चन भले ही 3 लाइन का मत लिखो, ड्राइंग निकालो और एंगल ई एफ ए जो है वो 90 डिग्री ऐसे दिखाओ अपने ड्राइंग में, और फिर एक्स और वाई ढूंढो।
हो गया? नहीं आया तुमको? आया ना। In the given figure, EFA is a right angled triangle with EFA is equal to 90 डिग्री. ओके, ये लालम लाल है 90 डिग्री. एंड FGB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओ वो इक्विलेटरल है तो भाई साहब ये 60 हो जाएगा, ये वाला भी 60 हो जाएगा. नीचे वाला एक्स भी कितना हो गया? 28 हो गया. एक्स नहीं 60 हुआ, सॉरी सॉरी, एक्स 60 नहीं हुआ. अब हमारे पास एक वो ट्रायंगल बच गया. उस नन्हे से ट्रायंगल का नाम है CGF. CGF में ये 92 है और ये 60 है, तो हमें एक्स ढूंढना है. तो 92 प्लस 60 प्लस एक्स, ये तीनों मिलके 180 होने चाहिए. तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 आ जाएगी. बराबर. एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28. सब बच्चों को समझ आया? ये वाला ट्रायंगल मैंने बाजू में निकाला है, CGF. ध्यान दो, ध्यान दो, कोई भी आते जाते रहेगा इधर, ध्यान दो. CGF समझ आया सब बच्चों को? बोलो बोलो अब. अच्छा, अभी सब जन ध्यान दो, एक एंगल पर ध्यान देना अब. BFG, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है. पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना. BFG देखो, फोटो में देखो नीचे BFG. और BFG जो 60 डिग्री है उसमें से एक्स बोल रहा है कि मैं कितना हूँ? 28. तो बचे वाला कितना रहना चाहिए? 32 रहना चाहिए, पिंक वाला. ये पिंक वाला 32 रहना चाहिए, 32. और अब सब जन देखो तो AFE को, ईफा, ईफा को देखो. अब अगर ये वाला एंगल 32 हो गया तो फिर ये बचे वाला y प्लस 32 कितना है? 90 है ना. तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 90 माइनस 32, 58. भाषण समझ में आया क्या सब बच्चों को? चेक दिस. पहले फर्स्ट नंबर पे हमने सॉल्व किया ये, बरोबर. सेकंड नंबर पे हमने करा ये. देखो तुम ड्राइंग निकालो, क्योंकि मैंने 3 बार तुमको, तुम्हारे लिए मैंने अलग अलग 3 ड्राइंग निकाल के समझाया ना. पहली ड्राइंग में एक्स का फोटो, एक्स की वैल्यू निकाली. सेकंड ड्राइंग में मैंने बताया BFG, और थर्ड वाले में देखो वाई की वैल्यू निकल गई. हमको तो ये एक्स और वाई तो पूछा ही नहीं, हमको पूछा है कि वाई माइनस 2x कितना होगा. वाई है 58 माइनस 2 टाइम्स एक्स, एक्स कितना होगा? 28. 2 28 जा 56. 58 माइनस 56, 2. लिखना है लिख लो, आंसर है 2. नक्शाचा कार्यक्रम. चैता घाबरली. तनुजा बाय बाय. बच्चों आलस मत करो, मैंने पहले भी बोला था इस क्वेश्चन की डायग्राम निकाल लो. अभी भी नहीं निकाली हो तो निकाल लो. भैया वाई कैसा है, वापस एक बार बता सकते हो? तुमको ये समझा क्या? BFG 60 है हाँ और X 28 है. हाँ। अभी AFE को देखो. AFE कितना है? 90। AFE 90. तो AFE में 90 में अगर वो पिंक वाला 32 है, BFA वो 32 है, तो बचा BFE. वही चाहिए ना वाई, BFE. तो वो अगर एक जन 32 है तो बचे वाला वाई, 32 और वाई मिलके 90 बनने चाहिए. समझा भैया। हम्म.
दोनों आपला क्वेश्चन यस। 29 लिख लिया बच्चों? हो गया क्या? ए बाई बी की वैल्यू 2/3 दी है, तो इसमें तुम डायरेक्ट कर सकते हो। ए की वैल्यू 2 ले लेना, बी की वैल्यू 3 ले लेना। ए चश्मिश बुड्ढी અને ए ढोले, ध्यान दे। तो ये 3a प्लस 2b अपॉन 5a प्लस 3b। मैं होशियार डोला हूँ, तो ढ डोला है। तो 3 टाइम्स ए कितना है अपने पास? 2 प्लस 2 टाइम्स बी कितना है भाई? अरे 2 टाइम्स बी करना है ना, तो बी कितना है? 3 अपॉन 5 टाइम्स ए कितना है? ए कितना है? 2 प्लस 3 टाइम्स बी कितना है? 3। 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6। 5 2 जा 10 प्लस 3 3 जा 9। 12/19। सी ऑप्शन। ठीक है, गलत तो नहीं करोगे? दिमाग में रहेगा ना, है ना, ध्यान रहेगा ना? लिखना है क्या? लिख लो। हम्म। हो गया, उड़ा दूं? एमपीएस वालों को लेके रिजल्ट भी लेना पड़ेगी। महंगे हो? अब एमपीएस लिखिए, गूगे सर वाली एमपीएस। ये नहीं लिखिए, गूगे सर वाली। वही एमपीएस लिखिए। तुम ब्राउन मुंडे वाली। चलो तुम 4 बजे इधर बैठ जाओ, घूमे कर दो। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार? स्टार इज डिविजिबल बाय 6। तुमको पता है ना 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट? अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल है। और स्टार किधर आ रहा है बिडू लोग? किधर है स्टार? यूनिट्स प्लेस पे। कोई नंबर को अगर 2 से डिविजिबल होना है तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 चाहिए। और कोई नंबर को अगर 3 से डिविजिबल होना है तो सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल रहना चाहिए ना 3 से। तो अपन सम ऑफ डिजिट करते हैं। 4 + 7 + 8 + 2 + 6 + 5 + स्टार। कितना होता है बताओ? 4 और 7 11, 11 और 8 19 और 2 21 और 6 27 और 5 32 प्लस स्टार। ये 3 के टेबल में आना चाहिए। तो अभी ऑप्शन से करते हैं। 32 और 6 कितना होता है? डी ऑप्शन। 38। 38 होता है क्या? नहीं। 32 और 8 होता है क्या? 40? नहीं। 32 और 2 होता है क्या? 34? नहीं। 32 और 4 होता है क्या? हाँ। 32 और 4 36 होता है, जो कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। लिखना है लिख लो। भाई ये सब बहुत सोपा सोपा है। एक फॉर्मेलिटी है, पेपर खत्म करवाना है अपने को, डिस्कशन, इसलिए सब चल रहा है। लिख लो। बहुत सारी ऐसी भी चीजें जो तुमको खुद से क्लिक नहीं होती थी पेपर में, तुमको समझ आ गया अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार तुमको आएगा ही। जब तुम उसको नोटबुक में लिखते हो तो वो रिवाइज होता है। 2 महीने बाद जब तुम नोटबुक पढ़ते हो वो आंखों के सामने से जाता है। तो तुम नेक्स्ट पेपर में, एक्चुअल पेपर में, एनएसआईएमओ के लेवल 2 में तुम कर पाते हो। तुमको अभी अगर समझ आ गया पर तुमने लिखा नहीं, तो वापस 2 4 6 महीने 1 साल बाद कोई एग्जाम में तुमको क्लिक नहीं होगा, चालू एग्जाम में, कि सोचना कैसे, करना कैसे। इसलिए नोट्स लिखना बहुत जरूरी रहता है, आलस नहीं करना।
गोलगप्पे चुप बैठ। रुक भी, मैं घर पे फोन लगा करूँ। चलो अगला क्वेश्चन। नेम द पॉलीहेड्रॉन विच कैन बी फॉर्म्ड। क्या बनेगा? प्रिज्म। सगळ्यांना दिसतं ना? जर का फरशीवर असं एक ट्रायंगल झोपवलेलं आहे, तर जर तुम्ही त्या खालच्या ट्रायंगलला तशाच्या तसा असू द्या, आणि हे जे 3 झाकणं आहे हे उचला, बरोबर, आणि ह्याला अजून ते ट्रायंगल तिकडे लटकलेलेच आहे. आता हे जेव्हा तुम्ही इथं जॉईन करणार याला, तर हे असं होऊन जाईल, बरोबर ना? आणि ह्याला अजून ते त्रिकोणी झाकण बाहेरच लटकलेलं आहे. मग त्या झाकणाला जेव्हा वरतून असं रपक्कन आणशाल, बरोबर, अब देखो ध्यान से, अब वो ढक्कन लगने की बारी आई है। समझ रहा है क्या? अब ये ढक्कन जब लगेगा तो प्रिज्म बन जाएगा ना। समझ रहा है? डॉम्स की पेंसिल बनेगी, डॉम्स की पेंसिल। दिख रहा है ना? ये नेट डायग्राम ऐसे, ये जो मैंने अभी ड्राइंग निकाली ना सारी, इस चीज को बोलते हैं स्पेशियल। मी आता अजून पहिले पहिले नाही समजत, अजून थोडं लिहिलं. ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं स्पेशियल रीजनिंग। ठीक है? तुम जब बहुत छोटे बच्चे थे, तो तुम्हारे मम्मी ने, पापा ने तुम्हारे लिए अगर टॉयज लाए होंगे खेलने के लिए, जिसमें वो लेगो वाले टॉयज रहते थे, वो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के जो है चीजें बनानी रहती थी, तो उसमें तुमने सीखा होगा ये सारी। ठीक है? ये सारा सारा तुमने तब सीखा होगा। तो मतलब तुम्हारा स्पेशल रीजनिंग अच्छा होगा। और तुम्हारे घर वालों ने अगर तुम्हारे लिए खिलौने नहीं लाए होंगे, एकदम जब तुम छोटे से थे, 2 साल 3 साल के बच्चे थे, जब तुमको बोलना भी नहीं आता था, ऐसे टाइम पे अगर तुमको खिलौने नहीं खिलवाए होंगे, तो तुम्हारी ये स्पेशल रीजनिंग कच्ची होगी। तो कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जैसे आगम ठोले, उनको पिकाचू भी ड्रॉ नहीं करते आता। वो बोलते कि आता ही नहीं, उसमें उनकी गलती नहीं है, उनको बचपन में जो चीजें जरूरी थी, नेसेसरी थी, वो करवाई ही नहीं गई। तो वो कभी भी लाइफ टाइम तक भी नहीं सुधर सकता वो वापस फिर। ऐसे जो 8 साल की आयु से कम होता है बच्चे में, वही रहता है आगे। 8 साल के होने से पहले बच्चे को जितना ज्यादा सिखा दिया बच्चा, वैसे अगर 8 साल से पहले उसका 1 2 3 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग करवाया, तो फिर उसका लाइफ टाइम मैथ अच्छे से रहता है। अगर 8 साल तक उसमें स्पीच अच्छे से डेवलप कर लिया, तो बच्चा लाइफ टाइम कॉन्फिडेंट ही रहता है। ऐसी चीजें होती है। तो तुम्हारे घर में अगर किसी के छोटा बच्चा होगा, तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, या तुम्हारे मासी का होगा, मामा का होगा, आत्या का होगा, किसी का भी होगा, तो तुमने उसको पकड़ के उनको समझाना, उसके पेरेंट्स को, कि आप इसको ऐसे अच्छे अच्छे खिलौने लाओ, साइंस वाले, ज्वाइन करने वाले अलग खिलौने लाओ, मैथ्स नंबर इसका स्ट्रॉन्ग कराओ, इसकी रीडिंग लो रोज, हिंदी की, मराठी की, इंग्लिश की, ऐसे, है ना? ये तुमने बोलना, तो बच्चा होशियार निकलेगा। क्योंकि तुम तो महंगे निकल गए सब, पर वो तो अच्छा निकले। क्यों? तो ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसका आंसर। आगे चलते हैं अपन। हाँ, अभी देखो ये है, दो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सेम टू सेम बताए जा रहे हैं। क्यों भला? क्योंकि पहले साइड साइड सेम है, दूसरी साइड साइड सेम, और तीसरी साइड तो कॉमन है ना बबुआ। ये जो ये जो ए सी साइड है लालम लाल, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है, ऊपर वाले ट्रायंगल की भी साइड है, और नीचे वाले ट्रायंगल की भी साइड है। साइड 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 से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ आ रहा है ना? अच्छा, अपने को बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी लिख के बताओ, तो क्या इतनी थोड़ी बड़ी बात है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। ओके।
अब ए बी सी में जो शुरू की साइड ए बी है वो सिंगल दंडी वाली है, देखो ए बी उस पे सिंगल दंडी है, नीचे किस पे सिंगल दंडी है, तो ए डी लिख दिया मैंने। और सिमिलर नहीं लिखा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट लिखा, इज इक्वल टू और सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट ए डी। और फिर जो दूसरी साइड है बी सी, उसमें डबल दंडी, नीचे डबल दंडी। सी डी बोलने के बजाय अब मैंने डी लिख दिया है ना, डी यहाँ पे पहले डी लिख दिया तो डी के बाद सी लिखूंगा, सी डी बोलने के बजाय डी सी बोलूंगा। तो ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों को बताना है, ए बी सी और ए डी सी कौन सा ऑप्शन, बी भैया ये बॉम्बे। साइड एंगल साइड से हो सकती है। नहीं जी, एस साइड, एस 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 साइड साइड साइड। हाँ अच्छा, वैसे एंगल से भी हो सकता है भाऊ, बिल्कुल हो सकता है, यस। क्योंकि उन्होंने दिया है एंगल मेंशन करके रखा है, बी और डी सेम सेम है, तो दोनों क्राइटेरिया से होता है, साइड 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 से भी होता है। और उन देखो एंगल बी को तीन दंडी और एंगल डी को, एंगल एंगल को तीन तीन दंडी दी हुई है इसीलिए। तो हालांकि अपना आंसर बी ऑप्शन आ गया, समझ तो आया ना सबको, ठीक है ना। आगे चलूं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये बहुत टाइम पास चीज था। ये भी मतलब अभी क्या है, नहीं ले रहा हूं मैं ये, सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर विद पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर। कोई भी नेगेटिव इंटीजर अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ में एडिशन हो जाए तो आंसर हमेशा कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो माइनस का 4 आएगा ना आंसर। सातवीं के जो बच्चे हाउ हाउ कर रहे हैं उनको तो मैं ऐसे 4-5 इंजेक्शन उनके आंखों में मार दूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा मैं किसी दिन, गलती से, बंगाली डॉक्टर। उस दिन आंखों में 5 इंजेक्शन मार दूंगा जो हाँ हाँ बोल रहे हैं। इसने टिक करा पहले इसको ये तो पहले टारगेट पे रहेगा मेरा आज इनके विषय, इसका गेम करूंगा सबसे पहले। 20 मिनट बाकी थे, 20 मिनट में एक होता नहीं था कि वो भी महंगे क्लास करा रहा हूँ। -1 और 5, क्या है ये -1 और 5, अरे आटा को आगे लाते बाटे को पीछे लाते ना, 5 - 1 4 होता ना। ठीक है, अरे मंजुली का ध्यान दे, कोई तो रात में गाना गाती क्या, आमी जे प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही है क्या, यस। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव कुछ भी कर लो, -3 ले लो और -5 ले लो, कुछ भी दो नेगेटिव ले लो, क्या उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल। 3 5 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ही होना है। रेड पेन, ये पेन बहुत महंगी के जैसे चल रहा है तो अभी, पर ठीक है। वाह क्या भारी क्वेश्चन है, लिखो जल्दी, 34 नंबर का क्वेश्चन, एकदम 1 नंबर क्वेश्चन, सब लोगों के नोटबुक में रहने चाहिए, सब भारी क्वेश्चन है। लिखो सब ये। सगळे जण वहीत लिहून घ्या पटापटा, क्वेश्चन नंबर 34। टेन परसेंट। %11 गेन। भैया 10%। देखते हैं। भैया हम्म 10%। देखो भाई, 11 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹10। 11 संतरे लाए 10 रुपए के लिए,
10 रुपए में 11 संतरे लगे। 1%। तो एक संतरा कितने में लाया? 1 ऑरेंज। नहीं ना, 10/10। 11 संतरे 10 में लाए, तो एक संतरा कितने में लाया? नहीं रे भाई, 10/11। 10/11 रुपए। 10/11 रुपए में लाया। 11 लाए ना, 11। एक 21। एक संतरा इतने में आता था 10/11 में, तो 11 संतरे, 11 11 कट हो गए 10 रुपए में। समझ आ रही है ना बात? एक संतरा कितने में आता था? एक संतरा 10/11 में। सब जन ध्यान दो। एक संतरे की कीमत लाते टाइम थी 10/11, एंड 10 ऑरेंजेस, उसमें से एक खा लिया संतरा। लाते टाइम 11 संतरे लाए थे, एक संतरा खा लिया, अब 10 ही बचे। अब एक संतरा खा लिया, नुकसान हो सकता है, लेकिन अब 10 संतरे 11 रुपए में बेच दिए। 10 संतरे 11 रुपए में, मतलब एक संतरा कितने में बेचा? 11/10 में बेचा। 11/10 में। द गेन या लॉस परसेंटेज, तुम सोचो। पहले एक संतरा लाया 10/11 का और बेचा 11/10 में, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है इन दोनों में? 11/10। न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, वो बड़ा है, बरोबर ना? दोनों बातों से ये वाला बड़ा है। तो उस व्यक्ति का फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ, गेन हुआ। और हमको, तुम बच्चों को तो याद है ना, परसेंटेज चेंज निकालने का भैया ने एक फॉर्मूला सिखाया है, नवीन माइनस जूना अपॉन जूना इंटू 100। नवीन कितना है? नवीन 11/10, माइनस जूना कितना है? 10/11, अपॉन जूना कितना है? 10/11, इंटू इंटू 100 होगा बाद में। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 11 जा 121, माइनस 10 10 जा 100, 100। बरोबर। और 10 11 जा कितना होता है बच्चों? 110। सब बच्चों को समझ आ रहा है ना? 121 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 110। और ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा। 10/11 है नीचे, ऊपर क्या होगा? 11/10। और इंटू में 100 भी बैठा है, बरोबर। तो अभी अभी क्या होगा इसके वजह से? एक जीरो और एक जीरो कटेगा, एक जीरो और एक जीरो कटेगा, और नीचे 11 है और 11 कटेगा। तो 21 बचा और 1 बचा, 21 1 जा 21। 21। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? 21% का फायदा हुआ, समझा? और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो सबको पता है ना, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। बढ़िया। सारे ऑनलाइन 7th और 8th के बच्चों, तुम्हारे पास ऑफलाइन वाले जितने भी तुम्हारे पास लाइब्रेरी के बुक्स है, सबने कल लाके देना वापस, ठीक है? जो भी है बच्चे जिन्होंने लाइब्रेरी से बुक्स ली वाली है, मोक्ष है, अविशेष करुण, अनवीरू पांडे, और भी बच्चे जो भी तुम्हारे पास है, काम होने के बाद सब कल लाके देने का वापस। भैया स्क्रीन जैसे नहीं दिख रही। दिख भैया रही मेरे है जी। पास एक भी बुक नहीं है। ओके मोक्षा, नवीन खरीद के लाके दे दो। दिया सोनी तो टेंशन में होंगे, कल कौन सा पेपर है? हिंदी। तुम्हारे अलग अलग डिवीजन है, तुम्हारे अलग अलग टीचर भी है ना, और पेपर भी अलग अलग दिन रहने को ना। कल है, रुचि मिस ने जो हमारे सर वो भी बनाते हैं, रुचि मिस भी बनाते हैं। तो कल दोनों में से एक का सिलेक्ट होके हमको आएगा। तो स्कूल में जाने के बाद क्या करें? लगेज पेपर चालू नहीं होता क्या? 1 घंटा प्रिंटिंग को टाइम रहता है कई बार उन्होंने क्या बोलते हैं, ऐसा चिट डाली थी बहुत सारे क्वेश्चंस की, और वो निकाले, और जो क्वेश्चंस है दोनों टीचर ने बराबर सिलेक्ट करे, और जो क्वेश्चन है वो। चलो एवढं क्या? ये 34, 21% क्या है गेन की लॉस? 21% गेन, सी ऑप्शन। गेम। अच्छा क्वेश्चन था ये। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हमको इतना खत्म करना है। सब लोग फोटो निकाल लो जल्दी अपने नोटबुक में इसका, जल्दी जल्दी फोटो निकालो और थोड़ी हल्की सी शेडिंग करो और सॉल्व करो।
प्रॉफिट वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसके पहले वाला क्वेश्चन। ये वाला कर दो भाई, तुम भी फ्री मैं भी फ्री। हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है ना, शेडिंग वाला। करो तुम लोग, करो जल्दी करो। भैया 159 सेंटीमीटर। हाँ 159.59। हाँ भाई 159। 159 भैया 259 स्क्वायर सेंटीमीटर। कोई 159 बोल रहा है, कोई 259 बोल रहा है, क्या करोगे? 259 259 259 अच्छा, देखो वो ब्लैक वाला शेडेड एरिया निकालना है। 250 अगर मैं रेक्टेंगल का निकालू बघा पोरांनो, जर का मी पूर्णच्या पूर्ण रेक्टेंगलचाच एरिया काढून घेतला, लाल लाल रेक्टेंगल, आणि त्याच्यामधून मी तो पांढरा पांढरा सर्कल माइनस केला, अगर मैंने पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। रेक्टेंगल का एरिया तो सबको पता है, क्या रहता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है भाई मेरे पास, लंबाई कितनी, लंबाई 35 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है जी, 25 सेंटीमीटर, 25 है ना? लांबी गुनीले रुंदी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 35 × 25 कितना हो गया बच्चों? 875। बरोबर। और सर्कल का एरिया अगर मैं निकाल लूं, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं? सबको फॉर्मूला पता है ना सर्कल का एरिया निकालने का? कोई कोई बच्चे 2 पाई r कर देते उधर, वो बच्चों को भी आंखों में 5-5 इंजेक्शन मारूंगा मैं। पाई की वैल्यू है कितनी है? 22/7। और ये बताओ रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है जी? 14 है जी। सब बच्चे बता रहे हैं कि 14 है जी। तो 7 और 14 कटेगा, 7 1 जा, 7 2 जा 22, 2 जा 44, और 44 × 14 616 आएगा आंसर। और ये सर्कल का है बोला क्या? ये सिर्फ सर्कल का है। तो मुझे बाकी का शेडेड रीजन का निकालने का, शेडिंग का। तो मैं जो पूरा है 875 पूरे रेक्टेंगल का, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा व्हाइट व्हाइट सर्कल का। सर्कल का है 616, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 259। आंसर आएगा 259। 259 ठीक है, ये मेरा शेडेड एरिया का आंसर आ गया। इसी के साथ आज का क्लास भी खत्म। बाय बाय।